Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I'm your science teacher and today we will learn first chapter heating and cooling. Students, अपना चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना लाइट स्कूल हुसैन कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की साइंस रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग। हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर, हीट, एब्सोल्यूट ज़ीरो, केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हीट की बात करेंगे। तो हीट क्या है? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हैं कि हर वो चीज़ जो गर्म हो, जिसमें हीट होती है, हम उसके करीब नहीं जाते। हमें पता होता है अगर हम उस चीज़ के करीब जाएंगे या उसको हाथ लगाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा, वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमें हर्ट करेगी, हमारा हाथ जल सकता है। हर वो चीज़ जो कि कम गर्म होती है, जिसमें हीट कम हो, जो ठंडी होती है, हम लोग उसको हाथ लगाने से नहीं डरते क्योंकि हमें पता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। स्टूडेंट्स, क्यों कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है, कौन सी कम गर्म है और कौन सी बिल्कुल ठंडी है, किसको हाथ लगाने से हमारा हाथ जलेगा और किस चीज़ को हाथ लगाने से हाथ नहीं जलेगा, इस सब के बारे में अवेयरनेस हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स देते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ को हम छू सकते हैं और फ़लाँ को हम नहीं छू सकते। स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जिसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है वो शो करती है उसके अंदर मौजूद एनर्जी को। हर वो चीज़ जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट होगी और हर वो चीज़ जिसमें जितनी कम एनर्जी होगी उसमें उतनी ही कम हीट होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हर गर्म चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पर ठंडी हो जाती है। तो मैं आपको इसकी वजह बता दूं कि जो एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करती है। एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा होती है एक टाइम आने पे वो कम हो जाती है और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। इसी तरह से जैसे एनर्जी ने हरकत की, इसी तरह से हीट जो है वो भी ज़्यादा से कम की तरफ आती है। जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, जिसमें जितनी कम एनर्जी होगी उसमें उतनी ही कम हीट होगी। स्टूडेंट्स, एनर्जी का ज़्यादा से कम की तरफ आना और फिर उसकी वजह से हीट का ज़्यादा से कम की तरफ आ जाना, इसकी बहुत अच्छी मिसाल है हमारे सामने एक चाय का कप। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर में चाय बनती है, हम चाय पीते हैं। आपके सामने इसकी मिसाल है। चाय जब हम लोग बनाते हैं, कप में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वो इतनी गर्म होती है कि अगर वो हमारे जिस्म के किसी हिस्से पे गिर जाए तो उसको जला सकती है। स्टूडेंट्स, चाय का गर्म होना और फिर उसके अंदर जलाने की जो खसूसियत है वो शो कर रही है उसके अंदर मौजूद एनर्जी को। जितनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर हीट है। आपने ये भी देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, जिसे हम ईजिली पी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं। अगर वो हमारे किसी हिस्से पे गिर भी जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाती। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी, कि अगर वो किसी हिस्से पे गिर भी जाए तो उसका कोई हमें गर्माहट महसूस ही नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एनर्जी भी इसी तरह से अपनी शक्लें चेंज करती है, अपनी शक्ल को तब्दील करती है। जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा थी वैसे वैसे चाय गर्म थी, जैसे जैसे एनर्जी कम होती गई वैसे वैसे चाय भी कम गर्म होती गई। जैसे जैसे एनर्जी कम होते होते एंड पे आके ख़त्म हो गई, वैसे ही चाय जो है वो गर्म से बिल्कुल ठंडी हालत में आ गई। स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब हीट भी ज़्यादा है। कुछ चीज़ों में एनर्जी बहुत कम होती है, इसका मतलब हीट भी उतनी ही कम होती है। इसकी एक और मिसाल है फायरवर्क्स। स्टूडेंट्स, फायरवर्क्स जो है वो एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। वो स्पार्क ऐसा स्पार्क होता है जिसको हम अगर देखें तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारे ऊपर गिरेगी, हमें जला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो हमारे किसी जिस्म के हिस्से पर गिर जाए या हमारे हाथ पे गिर जाए तो स्टूडेंट्स वो बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, हमें हर्ट नहीं करती।
उससे हमें किसी भी तरह की कोई गर्माहट महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ही कम होता है, एनर्जी की मिकदार बहुत ही कम होती है, इसलिए वो उतनी ही कम गर्म होती है। स्टूडेंट्स, हीट जो है वो इसी तरह अपने शक्लों को चेंज करती रहती है। उसकी जो मौजूदगी है, गैर मौजूदगी है, उसका ज़्यादा और कम होना जो है वो शो करता है उसके अंदर मौजूद एनर्जी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को। जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा होगी वैसे वैसे हीट भी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वैसे वैसे हीट भी कम होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हीट के साथ साथ एक और वर्ड सुना होगा, टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि टेम्परेचर और हीट दोनों एक टर्म्स नहीं हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। हीट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट जो है वो किसी भी एनर्जी के होने और ना होने को जाहिर करती है, जबकि हर वो चीज़ जो कि हमें ये पता होता है कि ये कितनी गर्म है या ये कितनी ठंडी है, वो शो करती है उसके टेम्परेचर को। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बेसिकली एक मेजरमेंट है, हीट की मेजरमेंट, कि फलां चीज़ में कितनी हीट है और कितनी हीट नहीं है, फलां चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये जो उसका कितना गर्म या कितना ठंडा होने की जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर है। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी है, आप देख सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कि जो टेम्परेचर है वो एक मेजर है जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है। टेम्परेचर को हम लोग हमेशा मेजर करते हैं इन डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सी, डिग्री सी। टेम्परेचर जो है उसको हमेशा हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं और जो इस्तेमाल करने से हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि फ़लाँ जिस्म में कितनी हीट है और कितनी नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म है हीट। हीट जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार फिर बता रही हूँ कि जो हीट है वो शो करती है एनर्जी की मौजूदगी को। एनर्जी जो है वो जैसे जैसे ज़्यादा से कम की तरफ आएगी वैसे वैसे हीट भी ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगी। बेसिकली हीट जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, वो हीट है। It is the transfer of energy from a high temperature object to a lower temperature object. It is called heat. Students, इसको हम मेजर करते हैं इन जूल्स और किलो जूल्स। एक बार फिर सुन लें, जो हीट है वो एनर्जी की शक्ल होती है। एनर्जी जैसे जैसे अपनी हालतों को चेंज करता है वैसे वैसे हीट चेंज होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हर वो चीज़ जिसका बेस है और जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं, और मैटर की 3 हालतें होती हैं, 3 स्टेट्स, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। स्टूडेंट्स, तीनों स्टेट्स गैस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये हर वक्त हरकत में होते हैं। इनके अंदर ये जो हरकत है ये इनके अंदर मौजूद एनर्जी की वजह से होती है। जैसे जैसे इनमें एनर्जी ज़्यादा होगी इनके अंदर की हरकत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये पार्टिकल जितना ज़्यादा हरकत करेंगे इनके अंदर एनर्जी का लेवल भी उतना ही बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, तो एनर्जी के कम होने से इनके दरमियान जो हरकत है वो भी कम हो जाती है, और जब इनके दरमियान की हरकत कम हो जाती है तो हरकत के कम होने से हीट का लेवल भी कम हो जाता है। हीट के कम होने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आता है कि एनर्जी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। एनर्जी के मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने से मॉलिक्यूल के दरमियान जो हरकत है वो स्टॉप हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल के दरमियान हरकत स्टॉप हो जाएगी तो उनके दरमियान जो हीट है वो भी 0 हो जाएगी, और हम जो टेम्परेचर मेजर करेंगे वो 0 होगा। और वो हालत, वो कंडीशन जहाँ पर टेम्परेचर 0 आ रहा है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। स्टूडेंट्स, वो वाली कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर मुकम्मल 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 आ गया है, इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म की एनर्जी नहीं है, उन पार्टिकल्स के दरमियान में किसी किस्म की हरकत नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट भी जो है वो 0 है। हीट के 0 होने से हम लोगों ने किसी भी तरह का टेम्परेचर मेजर नहीं किया, जो मेजरमेंट है वो भी हमारे पास 0 आ गई है, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट 0।
एब्सोल्यूट जीरो, द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल स्टॉप मूविंग। स्टूडेंट्स, थर्मामीटर का आपको बताया था, जैसे कि आप सबने थर्मामीटर देखा होगा, आप सब हर किसी के घर में मौजूद होता है। जब भी किसी को बुखार होता है तो उससे उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक थर्मामीटर बनाया है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी दो साइड्स है, एक साइड पे केल्विन स्केल है, दूसरी साइड पे उसका सेल्सियस स्केल है। केल्विन स्केल की रीडिंग्स ये है और सेल्सियस स्केल की रीडिंग्स ये हैं। स्टूडेंट्स, वो कंडीशन जहाँ पे पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर हरकत स्टॉप कर देते हैं, उनके दरमियान एनर्जी का लेवल ज़ीरो हो जाता है और उनकी हीट जो है ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है। उस कंडीशन पे अगर हम उसकी रीडिंग चेक करें तो वो होगी 0 केल्विन। 0 केल्विन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है सेल्सियस स्केल, जो कि है -273 डिग्री सी। 273 डिग्री सी और 0 केल्विन दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। थर्मामीटर की लेफ्ट साइड हमेशा उसकी राइट साइड के सेम होगी। जितना टेम्परेचर राइट साइड पे होगा उतना लेफ्ट साइड पे होगा। जितना टेम्परेचर केल्विन स्केल का होगा उतना ही सेल्सियस स्केल का होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर की, फॉर एग्जाम्पल उसका टेम्परेचर जो है वो आ रहा है 173 केल्विन, तो सेल्सियस में आप कह सकते हैं कि जी उस जिस्म का जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सी है। इसी तरह से अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो बताना है, हम कह दें कि जी एक ऑब्जेक्ट है, उसका हमने टेम्परेचर मेजर किया, उसका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे आप कह सकते हैं कि जी हाँ उसका टेम्परेचर -273 डिग्री सी है। अगर आप केल्विन में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है। 0 केल्विन हमेशा सेल्सियस स्केल के बराबर आएगा। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं इसको रिकॉल करना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया हो, दोबारा से सुन लीजिए। हम लोगों ने आज पढ़ा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग। हमारा टॉपिक था टेम्परेचर एंड हीट, जिसमें हम लोगों ने हीट का पढ़ा कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी उसमें कम हीट होगी। हर वो ऑब्जेक्ट जो कि पहले गर्म था बाद में ठंडा हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि उसके अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा से कम होती गई। हमने पढ़ा टेम्परेचर बेसिकली एक मेजर है हर उस ऑब्जेक्ट की, जिसके बारे में हम बता सकते हैं वो कितना ठंडा या कितना गर्म है। इसको मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वह थर्मामीटर। हीट का पढ़ा, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। इसको हम मेजर करते हैं जॉल्स और किलो जॉल्स में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने पढ़ा एब्सोल्यूट जीरो, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान एनर्जी, उनकी हरकत, उनके दरमियान हीट का लेवल मुकम्मल तौर पर 0 हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पे पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो होगा -273 डिग्री सी और 0 केल्विन। ओके, मैंने आपको बताया थर्मामीटर का किसके इसमें 2 रीडिंग्स होती हैं, इसकी 2 साइड्स होती हैं। एक साइड पे केल्विन स्केल होता है, दूसरी साइड पे सेल्सियस स्केल होता है। केल्विन स्केल की रीडिंग्स हमेशा सेल्सियस स्केल की रीडिंग के बराबर आती हैं, इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन और सेल्सियस में इक्वल होता है। अगर वो 0 केल्विन है तो वो बिल्कुल उसके सेम -273 डिग्री सी भी होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग क्लियर कर सकते हैं वीडियोस को बार बार देख के। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे नए लेक्चर के साथ दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।